हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का। तो 4th तक हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आज हम 5th से शुरू करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, हम सब जानते हैं नॉर्मली मूवमेंट्स का क्या मतलब है। नॉर्मली आप अपने हाथ को मूव कर रहे हैं या फिर आप अपने पैर का यूज़ करके कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपके बॉडी की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। अब आपको क्या करना है, आप ना बिल्कुल स्टिल होके एकदम बैठ जाइए। ठीक है, बिल्कुल हिलिए डुलिए मत, और अपने जो मूवमेंट बॉडी में हो रहे हैं ना, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपका क्या हो सकता है, जैसे कि देखो आपकी जो आइज़ है, ठीक है, वो टाइम टाइम पे ब्लिंक कर रही है, या फिर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब आप सांस ले रहे हैं तो जो आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी मूवमेंट्स है जो आपकी बॉडीज़ में हो रही है। ठीक है, जो बॉडीज़ में होती है। अब देखो, जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो नोटबुक में, तो आपका कौन सा पार्ट मूव करता है? आप अपने फिंगर्स का यूज़ करते हो लिखने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। या फिर व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, तो आप आइज़ से देख रहे हो अपने दोस्त को। तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, वाइल यू रिमेन एट सेम प्लेस। ठीक है, आपके बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं जब आप एक जगह पे हो। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल हैं ये सब। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हमने अभी बात की कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप खुद भी तो मूव कर सकते हो ना पैरों का यूज़ करके। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। ठीक है, आप चल सकते हो, भाग सकते हो, स्किप, रन, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपको ये 5.1 का यहाँ पे दिया, आपको अपने टीचर और फ्रेंड से डिस्कस करके इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अब ये है हाउ डू एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक जगह से दूसरी जगह जो एनिमल मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, आपको ये चीज़ बतानी है या इस टेबल में आपको भरनी है। जैसे यहाँ पे देखिए काऊ का लिखा है कि अब इसमें आपसे इस कॉलम में पूछा है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। हाउ डज़ द एनिमल मूव, और कैसे मूव करता है, मतलब वो वॉक कर रहा है या फिर जंप कर रहा है, ये सब चीज़ें बतानी है। अब जैसे ह्यूमंस हैं तो हम भी तो अपने पैरों से ही चलते हैं, और हम भी वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बर्ड्स का देखें तो बर्ड्स तो उड़ती हैं, और किसका यूज़ करके, फेदर का यूज़ करके। ऐसे आप इंसेक्ट का देख लें, फ़िश का देख लें। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बूझो है वंडर्स अबाउट द मूवमेंट्स इन प्लांट। ये बहुत हैरान है जो मूवमेंट प्लांट्स में होता है। हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो एक जगह स्टिल रहते हैं। ठीक है, वो हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, लेकिन उनके बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट है, उनकी बॉडी में भी तो मूवमेंट होती है ना बहुत ज़्यादा। जाइलम फ्लोएम, फूड ऊपर से नीचे, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपने सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, ही नोज़ दैट, ये जानता है कि वो मूव नहीं कर सकते प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। लेकिन ये हैरान है, ये सोच रहा है कि चलो मूवमेंट तो नहीं कर सकते हमारी तरह, लेकिन क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या उनमें और दूसरे तरीके की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वाली टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आप भर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर, स्विम। जैसे फ़िश है तो वो स्विम आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ फ्यू तरीके हैं जिसमें कि जो एनिमल है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीक़ों से मूवमेंट हो रही है, कितने अलग अलग तरीक़ों से मूव कर रहे हैं ना। तो यहीं पे आपसे पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों है। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक। ठीक है, कि बहुत सारे एनिमल्स चलते हैं, फ़िश स्विम करती है, स्नेक स्लिथर्स या फिर क्रॉल करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो आज हम अब इसमें शुरू करने वाले हैं ये चीज़ 5.1 से, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। लेट अस क्लोजली
look at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, पहले हम अपना थोड़ा मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। उस जब हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स का मूवमेंट देखेंगे उससे पहले अपना देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब स्कूल में आपसे जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, डू यू इन्जॉय डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज एट स्कूल? तो क्या आपको मज़ा आता है करने में? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स? आप अपने हाथ को, पैरों को, जब आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैसे कैसे मूव करते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो कितनी स्ट्रेचेबल होती है कि वो प्रॉपर बेंट हो जाते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से और देखते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। बॉल, एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि आप अपने जो आर्म्स हैं उनको कैसे मूव करते हो, आप उनको रोटेट कर पाते हो ना सर्कुलर मूवमेंट पे, आप उनको पूरा ऐसे करके गोल घुमा सकते हो, है ना। जो आपके आर्म्स होते हैं आप उनको प्रॉपर गोल घुमा सकते हो, ठीक है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपके जो शोल्डर हैं वो भी मूव कर पाते हैं? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और अपने लेग को गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिए। बेंट योर आर्म एट एल्बो एंड द लेग एट नी, ठीक है। तो आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली एक्सरसाइजेज जो नॉर्मली करते हैं, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, ठीक है। अपने आर्म को बेंड करके अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए फिंगर से। तो ये तो एक्सरसाइज है जो हम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आपका कौन सा पार्ट जो आर्म का है जो बेंट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंट इट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। क्या आप ये कर पा रहे हैं? तो आपको अलग अलग तरीके के बॉडी को मूव करके देखना है और अपनी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है। वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी आवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शन? कि ऐसा क्यों है कि कुछ जो पार्ट है हमारी बॉडी का हम कितने ईजिली उनको मूव कर पाते हैं, और एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और किसी किसी को तो सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर पाते हैं, किसी किसी को पूरा राउंड घुमा लेते हैं। वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और ऐसा क्या है कि कुछ पार्ट्स तो हम मूव ही नहीं कर पाते? तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको धीरे धीरे करके एक्टिविटी के थ्रू दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए, एक्टिविटी फर्स्ट का आज टारगेट है, इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपको अब इस लड़के को देखना, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बोला है? प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन सेंटर, ठीक है। अब जैसे इस लड़के को देख लीजिए, इसने क्या किया है, ये स्केल लिया है, ठीक है, और अपने जो ये हाथ है इसको प्रॉपर इस पे बांध दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, ठीक है। स्केल को और आपके आर्म को दोनों को साथ में बांध देना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपने एल्बो को आप बेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब आप मूवमेंट आपकी यहाँ से होगी कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट आपकी होती थी वो नहीं होगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा मैं क्या बोल रही हूँ, कि अब अगर यहाँ से शोल्डर से अगर आप ऊपर ले जाना चाहें या नीचे ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से बेंड करने की कोशिश करें जैसे आप नॉर्मली अपने एल्बो से करते हैं तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आइए नीचे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, ये जो टेबल है ना, इसमें क्या किया हुआ है? मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। ये आपको मूवमेंट है, जैसे कि यहाँ पे ना आपके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है कि क्या आप उनको कंप्लीटली रोटेट कर पाते हो, ठीक है, या फिर आधा आधा रोटेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर बेंड कर पाते हो, लिफ्ट कर पाते हो, या फिर आप उसको मूव ही नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। जैसे आपको इसमें दो के तो आंसर दिए हुए हैं, जैसे नेक है, आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर ले जा सकते हैं या उधर, लेकिन पीछे तो नहीं ले जा सकते ना आप अपनी गर्दन को। तो वही चीज़ है। तो ये पूरी टेबल आपको भरना है और आप भरने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी टेबल है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है कि आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस की है कि हम अपने बॉडी को बेंड करते हैं या रोटेट करते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे जो दो पार्ट्स हैं ना, ऐसा लगता है कि बॉडी के वो दो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, वह उन्हीं को हम मूव कर पाते हैं या रोटेट कर पाते हैं। जैसे एल्बो है, शोल्डर है, या फिर हमारी गर्दन है, ऐसा लगता है कहीं से जुड़ी हुई है, तभी हम उनको मूव कर पा रहे हैं। और इन जगहों को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपने क्या कभी नोटिस किया है दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस जहाँ पे दो पार्ट्स जो हैं बॉडी के, ऐसा लग रहा है कि वो आपस में जॉइंड हैं टुगेदर। जैसे कि हमारा एल्बो है, शोल्डर है, या फिर नेक है। ठीक है, और इन्हीं जगहों को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? ठीक है, क्या आप और ऐसे जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, हैज़ नो जॉइंट, उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएँ? ठीक है, तो ये आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट? अब जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो बॉडी पार्ट है अलग अलग, वो आपस में जॉइन है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बोला एग्जैक्टली जो जॉइंट होते हैं साथ में, वो क्या जॉइंट हैं आपस में? जैसे अगर आप अपनी जो फिंगर है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, ठीक है, या फिर हैंड्स में फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? तो आपको कुछ हार्ड सा फील होगा, जैसे ऊपर मांस होगी और फिर नीचे आपको थोड़ा हार्ड सा फील होगा। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको जो फील हो रहा है ना, वो क्या है? वो हमारी बोन्स हैं। ठीक है, क्या है? हमारी बोन्स हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ कि आप कभी भी अपने हैंड, अपनी जो ये सर के ऊपर या फिर अपने फेस पे या फिर अपने नेक पे, नोज़ पे, ईयर पे प्रेस करने की कोशिश आप करेंगे, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्या फील होगा? हार्ड फील होगा कि कुछ तो बहुत कठोर है। ठीक है, और यही हार्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको हम हड्डी कहते हैं, बोन्स कहते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे भी अगर करेंगे तो, क्योंकि हमारे बहुत सारी बोन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, और बोन्स जो हैं वो कभी भी बेंड नहीं हो सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो आप पूछेंगे फिर हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर पाते हैं? तो इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ऐसा नहीं कि वो पूरी आपकी एक बोन है, ठीक है, बल्कि द मेन रीज़न ये है कि आपकी दो बोन्स छोटी छोटी जब आपस में मिल रही हैं, तो आप ये मूवमेंट यहाँ पे कर पाते हो। ठीक है, प्रॉपर आप अपनी एक बोन को नहीं मूव कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू योर रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं। एल्बो पे आके आपकी दो बोन्स जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारी बोन्स होती हैं जो हमारे हर पार्ट में बॉडी के मौजूद हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दूस पॉइंट जहाँ पे बोन्स मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये लड़का है, इसका ये प्रॉपर पूरा हाथ है, ठीक है, ये लड़का है, इसका ये हाथ देखो आप लोग। ठीक है, हमें भी पता है कि मूवमेंट यहाँ से एक बोन आई, यहाँ से एक बोन आई, ये दोनों बोन जब मिल रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट यहाँ पे आपकी हो रही है। तो आपको इतना याद रखना है कि दो बोन जब मिली हो आपस में, जहाँ पे जॉइन हो रही है, वहीं से हम क्या करते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देख लो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जितना समझाया सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम अभी प्रॉपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ करने वाले हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, बहुत पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम बहुत ऊंचा कीजिए। ओके, बाय।